वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2024 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र अर्थात एथिक्स प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1 यह प्रश्न है, प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया है, वैसे वैसे तकनीक ने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया, उसके सामाजिक और सार्वजनिक जीवन को समान रूप से प्रभावित किया है। और इसका नतीजा है कि मनुष्य को अपने सामाजिक नियमों से लेके राष्ट्रीय नियमों तक में समय समय पे बदलाव करने पड़े हैं और उसके अनुसार उसे सोचना पड़ा है। वर्तमान दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा ही पक्ष है और इस तकनीक से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके रख देगी और यह बदलाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियों तक हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एथिक्स के पेपर के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस प्रश्न में यह तो स्पष्ट है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह किसी भी विषय के बारे में सटीक और सूक्ष्म विश्लेषण करने की क्षमता रखती है, लेकिन यह भी सही है कि यह जो क्षमता है यह क्षमता मनुष्य के द्वारा इकट्ठे किए गए डेटा यानी आंकड़ों और उसकी तकनीकों पर निर्भर करते हैं, यानी किस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन करना है, यह सब कुछ तय करना मनुष्य का काम है और उसका सटीक विश्लेषण करती है। जबकि मनुष्य जब किसी काम को करता है तो वह सिर्फ सटीक विश्लेषण और उसकी सूक्ष्मता पर ही ध्यान नहीं देता, उसकी कोशिश सिर्फ इस पे ही नहीं होती, हालांकि उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उसकी इस बात की भी कोशिश होती है कि वह स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और ज़रूरतों के अनुसार वह उसका विश्लेषण करे और उन आंकड़ों को या उन तथ्यों को लागू करने में उस विषय के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार वह उसका मूल्यांकन करके उसे लागू करे। यह दो चीज़ें हैं जो मनुष्य के कार्यों में और एआई के कार्यों में एक दूसरे से अलग करती हैं। यानी एआई जहां सटीकता पर और सूक्ष्म विश्लेषण पर जोर देता है, वही मनुष्य विषय वस्तु पर और स्थितियों पर जोर देता है और उसके अनुसार वह निर्णय लेता है। जाहिर सी बात है कि एआई के लिए भी जो आंकड़े हैं वह मनुष्य द्वारा ही तैयार किए गए हैं और एआई का जो पूरा विकास है उसमें मनुष्य के द्वारा किए गए आंकड़ों का भी योगदान होता है। और ऐसे में यह बात भी ध्यान रखने की है कि मनुष्य कई बार उन आंकड़ों का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर सकता है या उन आंकड़ों में हेराफेरी कर सकता है या उन आंकड़ों को अपनी इच्छानुसार, अपने हितों के अनुसार या अपने समुदाय के हितों के अनुसार उसका विश्लेषण कर सकता है। और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर जब एआई को दिया जाता है तो एआई के लिए भी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी उन आंकड़ों का विश्लेषण उन्हीं तरह की तमाम कमियों के अनुसार करने की आशंका रहती है और ऐसे में इसका व्यापक नुकसान समाज के विभिन्न पक्षों को हो सकता है। विशेष रूप से समाज के जो दलित, उपेक्षित, वंचित तबके हैं उसका नकारात्मक असर उनके उद्देश्यों पर पड़ सकता है। यानी अगर एआई जैसा टूल, एआई जैसी तकनीक जो है वह समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के हित में है या उसके हाथ में है तो संभव है कि वह समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग अपने हितों के संरक्षण के लिए एआई के तहत ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करे जो उसके हितों को संरक्षित करते हों और व्यापक रूप से सामाजिक या वंचित समाज के हितों के अनुकूल ना हो और उनके प्रतिकूल जा रहे हों। दरअसल यह प्रश्न प्रशासन के संदर्भ में भी इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर बना हुआ है और इसलिए इस परिप्रेक्ष्य के साथ ही इस प्रश्न को समझना है और यह कैसे एक तरह से चुनौती बन गया है, एक बहस का मुद्दा बन रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन के आलोचनात्मक परीक्षण की बात की जा रही है। इस प्रश्न को करने का तरीका मेरे अनुसार इस तरह से हो सकता है कि प्रशासनिक निर्णय निर्माण में एआई के अनुप्रयोग से गंभीर नैतिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं जो इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाती हैं। एआई तकनीक विषय विशेष की सूक्ष्म
विश्लेषण क्षमता और सटीकता से संबंधित है, तो प्रशासनिक निर्णय की प्रासंगिकता विषय विशेष के उचित विश्लेषण और तर्कसंगतता से संबंधित है। इन निर्णयों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे नैतिक मूल्य अपेक्षित हैं। इसलिए इस दिशा में एआई के प्रयोग की अपार संभावनाएं हैं। यानी अगर इसका संदर्भ ये है कि अगर एआई को वो डाटा मिलते हैं जो वास्तविक हैं, जो वास्तविक स्थितियों को व्यक्त करने वाले वो डाटाज है, वो आंकड़े, वो तथ्य अगर उनको मिलते हैं, एआई को मिलते हैं, तो निश्चित रूप से एआई एक सकारात्मक संभावना व्यक्त कर सकता है और वो विशुद्ध रूप से उस निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और पारदर्शिता को भी स्थापित कर सकता है, बशर्ते कि उसको प्रदान किए गए जो तथ्य है वह वास्तविकता के साथ हों। लेकिन अगर एआई के पास यह स्थिति नहीं होगी तो फिर क्या होगा? लेकिन स्वयं एआई मानव नियंत्रित गणनाओं और आग्रहों से निर्देशित है। यानी मानव ने मनुष्य द्वारा तैयार किए गए जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, जो आग्रह हैं, उसके आधार पर ही एआई किसी भी विषय का विश्लेषण करेगा। इसके चलते इसमें पूर्वाग्रह, गैर जवाबदेही, गोपनीयता और निगरानी आदि आशंकाएं भी जुड़ी हैं। हालांकि यह आशंकाएं सभी मानवीय गतिविधियों के साथ रही हैं। अंततः उनका समाधान मानव बुद्धि ने नैतिक मूल्यों द्वारा निकाला है। इसलिए मनुष्य की नैतिक मेधा पर इस क्रांतिकारी खोज के सकारात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में भरोसा किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि एआई का दुरुपयोग हो सकता है और जो समाज के सक्षम तत्व हैं या प्रशासनिक क्षेत्र में भी जो सक्षम लोग हैं वो एआई का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य ने हमेशा अपने जीवन को नैतिक मूल्यों के द्वारा संचालित किया है। समाज भी जब संचालित होता है तो वह अपने नैतिक मानकों, नैतिक मूल्यों के द्वारा ही संचालित होता है। तो ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए, यह संभावना की जानी चाहिए कि इस तकनीक का जो एक अपने आप में क्रांतिकारी तकनीक है, उस तकनीक का भी सकारात्मक प्रयोग मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों के अधीन करने के लिए प्रेरित होगा। और इस संदर्भ में इस प्रश्न को लिखना है कि बावजूद इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं और व्यापक रूप से समाज जो है वह नैतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए इस तकनीक के बारे में भी, इस तकनीक के अनुप्रयोग के बारे में भी हमें यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका नैतिक पक्ष जो है वह ज़्यादा प्रबल रहेगा। इसका निष्कर्ष इस तरह से लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि एआई के उचित निरीक्षण को सुनिश्चित करने वाले मजबूत निगरानी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है। यानी एआई को अगर सही तरीके से व्यापक समाज के हित में काम करना है तो उसको एक मजबूत निगरानी तंत्र के अधीन रखना होगा और उसके जरिए उसको काम में लाना होगा, क्योंकि एआई के आने से पहले भी समाज तमाम तरह की निगरानी तंत्रों के द्वारा ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं, न्यायालयों, विधायिकाओं और विभिन्न जो तरह के जो निगरानी तंत्र हैं उनके जरिए या विभिन्न तरह के कार्यक्रम या योजनाएं बनाई गई, उनके जरिए ही काम करता है। और इसी के अंतर्गत एआई के साथ भी मनुष्य जो है वह उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकता है अगर वह एक बेहतर निगरानी तंत्र का विकास कर सकता है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।